हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल के में। बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी रिजल्ट इसका आया है एक दिन पहले, यानी कल आया है रात को। ठीक है, तो जिन लोगों का सिलेक्शन उसमें हुआ है उन लोगों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग फिर से कोशिश करें और मेहनत करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे प्रोसेस के बारे में कि अब रिजल्ट तो आ गया है, इसके आगे हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे थंबनेल में कुछ लगाए हैं, तो इसमें बेसिकली हम सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। सारे सर्टिफिकेट, कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी हमको आगे। ठीक है, और जैसा कि कुछ कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी होती हैं, एससी का होता है, एसटी का होता है, ओबीसी का होता है, तो उसके लिए कुछ क्रूशियल डेट निर्धारित किए गए हैं, तो उस क्रूशियल डेट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा भी सिलेक्शन 2022 एमटीएस में हुआ है और मेरा डीवी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेरा जो प्रोसेस था फाइनल का सब कंप्लीट हो चुका है, और जल्द ही मेरा कॉल लेटर आ जाएगा, तो उसकी वेटिंग में मैं हूँ। और जितना भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ है इसके माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी क्या कर सकें, इससे कुछ सीखें, और जो भी कमियां हैं उसको पूरा करके आप सब कुछ जो डॉक्यूमेंट वगैरह कमियां हैं उसको कंप्लीट करके आप लोग जो है सबमिट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे हम बात करते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्रूशियल डेट के बारे में। अच्छा, इसमें देखिए अटेस्टेशन फॉर्म भी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि होता क्या है। जैसा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अब क्या होगा कि आप लोग को कुछ डिपार्टमेंट मिलेंगे, मतलब जो भी डिपार्टमेंट हो, जैसे कि आपका होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का हो, मिनिस्ट्री नहीं, क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, आपका ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, और ऐसे ढेर सारे डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। ठीक है, कुछ है हेल्थ संबंधित डिपार्टमेंट है उसमें, तो इन सब में आपको क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि एसएससी के माध्यम से डॉजियर आपका भेजा जाएगा कि जिस जिस डिपार्टमेंट में होना है, वो डॉजियर जब उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, उस डिपार्टमेंट के माध्यम से एक मेल आएगा, या तो मेल आएगा, या क्या होगा कि बाई पोस्ट आपको एक फॉर्मेट भेजा जाएगा। ठीक है, उस फॉर्मेट में क्या क्या होगा, उस फॉर्मेट में जैसे कि अलग अलग रीजन में क्या हो रहा है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से लोग फॉर्मेट को भेज रहे हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम फॉर्मेट जो होते हैं, जैसे कि आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, और साथ ही साथ अटेस्टेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसके बारे में बात करूंगा कि क्या क्या, मतलब जिस जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को कैसे कंप्लीट करना है, उस फॉर्मेट को कंप्लीट करने के बाद उसको साइन किसका करवाना है, इन सब के बारे में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्रूशियल डेट। ठीक है, तो क्रूशियल डेट है क्या, चलिए क्रूशियल डेट के पर ले चलते हैं हम आपको। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं उस पेज पे आ गया हूँ जहाँ पर क्रूशियल डेट दिया गया है। तो ये उन लोगों के लिए है जो एससी एसटी, यानी जो कैटेगरी वाइज सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है, जैसे ओबीसी का हो गया, एससी एसटी का हो गया, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका सही नहीं होगा तो आपको जान लीजिए कि सिलेक्शन में कुछ बाधाएं हो सकती हैं। तो क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ, देखिए। तो ये देखिए आप लोग को दिया गया है पूरा, यहाँ देखिए क्रूशियल डेट करके दिया, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू बीडी स्टेटस। तो इसके लिए जो क्रूशियल डेट है पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो क्रूशियल डेट है देखिए ये है। ठीक है, ये 21/7/2023, मतलब क्या है इसका कि अगर आपका जो भी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सबसे पहले तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लोग बनवा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, जिसे जाति सर्टिफिकेट स्टेट का कहते हैं, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, एक सेंट्रल का बनता है, तो वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। अगर सेंट्रल वाला बना है तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपका जो सेंट्रल वाला बना है वो इस डेट के पहले का है, ठीक है, और साल भर के अंदर का है, तो ठीक है, चल जाएगा। पुराना है तभी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जब बीवी हुआ है उसमें ऐसी समस्याएं आई हैं। ठीक, और अगर इसके बाद का है तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब क्या करें। तो अगर एक साल के पहले का है और इस क्रूशियल डेट के बाद का है, तो आप लोग को करना क्या है, मैं एक वीडियो जो है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बना दिया हूँ, उसको आप लोग जाकर देखिए। पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये है क्रूशियल डेट, इस क्रूशियल डेट को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है,
तो अब मैं बात करने वाला हूँ अन्य फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। जैसे कैरेक्टर को लेकर, मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं ले चलता हूँ उस जगह पे। मैं क्या मतलब जो मेडिकल आया, सॉरी, जो मेरा डीवी के लिए फॉर्मेट आया था उस फॉर्मेट में मैं लेकर चलता हूँ। मुझे मेल के थ्रू आया था तो मैं मेल पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। चल, तो मैं मेल पे आ गया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मेट आए थे इसी मेल पे आए थे, ठीक है। तो ऐसा है कि अलग अलग रीजन में क्या हो रहा है कि अलग अलग रीजन में ये जो डीवी के लिए प्रोसीजर है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम जो चांसेस होता है वो बताने वाला हूँ कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा आया था, आप लोग देख सकते हैं। मुझे मिला है इनकम टैक्स, ठीक है, मेरे 2022 में हुआ था। तो आ, ये देखिए मुझे इनकम टैक्स मिला है। ये है पीडीएफ वो फॉर्मेट का, ठीक है। तो ये फॉर्मेट वाला पीडीएफ है, देख लीजिए। तो पीडीएफ में बेसिकली है क्या, तो देखिए इस तरह से फॉर्मेट बना के दिए हैं। ये है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, ये है स्टेज चॉइस फॉर्म। इसमें क्या है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा भी दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं। पहले मैं बात कर दिखा देता हूँ आपको पूरा। और यहाँ पे देखिए ये है मेमोरेंडम फॉर डीवी, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे क्या क्या है। और यहाँ पे है अनेक्जर। उसके बाद ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि बहुत मेन पार्ट है, ठीक है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें भरना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या भरना है अभी मैं बताने वाला हूँ, क्या करना है आपको आगे, ठीक है। देखिए मैं एक एक करके आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ और मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। तो ये हो चुका है ओपन, ठीक है। देखिए आप लोग ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिया है सर्टिफिकेट के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मैं एक वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाया हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें क्या क्या करना है उसके लिए पूरा प्रोसीजर बता दिए हैं डिटेल में, ठीक है। अगर मैं इसमें डिटेल में बताने लगूंगा तो ये वीडियो हो जाएगा लंबा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग जाइए उस वीडियो को आराम से देखिए, फुल डिटेल में बताया हूँ क्या करना है, ठीक है। ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ इस तरह का होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ दूसरे पीडीएफ में। तो ये पीडीएफ में दूसरा है स्टेट चॉइस फॉर्म। इस स्टेट चॉइस फॉर्म में क्या है, इसमें आप लोग को दिया गया है कि जब आप लोग का सिलेक्शन, मतलब जब डीवी होगा उस समय आप लोग से मतलब ये पूछा जाएगा कि आप लोग मतलब जिस रीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है उस रीजन में ढेर सारे स्टेशन हैं, ठीक है, उसके, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में होगा उस डिपार्टमेंट के स्टेशन होंगे। अगर ढेर सारे स्टेशन होंगे तो उस स्टेशन में से आपका चॉइस पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेशन आप लेना चाहेंगे, ठीक है। तो 5 चॉइस भरवाते हैं। जैसा कि मेरा जब एनडब्ल्यूआर में हुआ था, सारे एनडब्ल्यूआर के जितने मेरी मतलब उसमें स्टेट आते थे या यूटी आते थे, उन सबका दे दिया है। देखिए ये है स्टेशन इन पंजाब, ठीक है। तो एनडब्ल्यूआर में पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है, हरियाणा आता है, चंडीगढ़ आता है। तो इन सबका लिस्ट दे दिया है, ठीक है, ठीक है। तो इसी में से वो मतलब भरवाते हैं कि आप इसमें से 5 सेलेक्ट कर लीजिए कि जो आपको पसंद है उसको भर के दे दीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि आप लोग जो पहले सेलेक्ट करते हैं उसी पे चांसेस रखते हैं कि इसी को दिया जाना चाहिए। अगर उसमें वैकेंसी होगी तो उसमें दे देंगे, नहीं होगी तो दूसरी जगह देंगे, मतलब उसी रीजन में दूसरी जगह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए सारा लिस्ट दिया है। ये हिमाचल प्रदेश का है, उसके बाद ये हरियाणा का है, ठीक है। ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। चंडीगढ़ में एक ही मतलब मतलब क्या है उसका स्टेशन है जो कि हेडक्वार्टर है, इसलिए इसमें उसका लिस्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पीडीएफ। नेक्स्ट पीडीएफ में ये है मेमोरेंडम फॉर डीवी। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें बेसिकली क्या दिया है कि जो मेमोरेंडम फॉर डीवी है इसमें सब कुछ डिटेल दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ ऊपर से आप देखना चालू करेंगे तो यहाँ पे पहले एड्रेस दिया गया है। तो आप लोगों का भी जिस रीजन से डीवी के रिगार्डिंग नोटिस आएगी या फिर जो फॉर्मेट देंगे उसमें भी ये सब पूरा आपको क्या करेंगे, डाटा प्रोवाइड कराएंगे कि कहाँ पे कौन सा कार्यालय का वो मतलब डीवी होने वाला है, कार्यालय का सब पता दे देंगे, ठीक है। और नीचे उसके बाद क्या है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया। इसमें क्या है कि बताया गया है बेसिकली कि क्या क्या आपको करवा के लेकर जाना है वहाँ पे डीवी के लिए, ठीक है। तो इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा।
आप लोग देखिए, मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। देखिए ABC करके दिया गया है कि क्या क्या करना है। तो आप लोग देखिए, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। मैं DV की रिगार्डिंग मतलब एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा, तो उसमें बताने वाला हूँ क्या क्या करना करना है, ठीक है। देखिए, तो ये पूरा दिया है डिटेल कि क्या क्या मतलब करके ले जाना है। आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है। ये पूरा PDF है, ठीक है। देखिए, अब मैं ले सकता हूँ नेक्स्ट PDF पे। नेक्स्ट PDF में यहाँ पे आपका एनेक्जर वाला है, ठीक है, ये वाला PDF। इसको भी थोड़ा सा दिखाई देते हैं। इस PDF में क्या है बेसिकली, तो जिस रीजन से मतलब सिलेक्शन हो रहा है, जिस रीजन में, ठीक है, तो उस रीजन से क्या हो रहा है कि कुछ कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर उस रीजन में ज्यादा लोग हैं तो उसमें क्या किया जा रहा है कि उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया जा रहा है, और उस ग्रुप को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर डेट पे। तो जिसको बुला रहे हैं उसके लिए एक लिस्ट बना देते हैं। तो वो लिस्ट है कि किन किन लोगों को इस डेट को बुलाया गया है, ठीक है। तो वो लिस्ट का नाम दिया है कि मतलब किसको किसको बुलाया जाना है, ठीक है। जैसे कि पूरा दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 154 से 237 तक 28 लोग 28 तारीख को बुलाया गया था नवंबर में। उसके बाद 238 से 321 तक किसको बुलाया गया है, 29 को बुलाया गया है, ठीक है। तो ऐसे मतलब डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि नेम दिया है कि मतलब कि किन लोगों को कब आना है, ठीक है, कितने लोग को बुलाया जा रहा है इतने इतने डेट को, ठीक है। ये पूरा नेम दिया है। तो मेरा नेम भी इसी में है, ठीक है। आप लोग को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ मेरा नेम। तो मेरा नेम प्रदीप गुप्ता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मेरा नेम, ये, ठीक है। तो ये मेरा नेम इसमें था, तो मेरा 28 को था, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ मेन जो PDF है, वो है अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर, ठीक है। इसको आप लोग विशेष ध्यान मतलब विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा, तब जाको आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये हो चुका है ओपन। तो मैं एक एक करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें दिया है, ठीक है। इसमें बेसिकली 5 पेज दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला पेज है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये है, दूसरा पेज है। उसके बाद इसमें क्या है, तीसरा पेज है। उसके बाद इसमें क्या है, चौथा पेज है। उसके बाद इसमें क्या है, पांचवा पेज, जो कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लेकर आप लोग को सारे जो डाटा हैं इसमें दिए गए हैं। तो आप लोग को किससे साइन करवाना है, ये इस तरह से दे दिया गया है। अगर आपका NWR में सिलेक्शन होता है तो इस तरह से फॉर्मेट आएगा, और अगर कहीं और रीजन होता है तो मतलब मोरओवर यही मतलब फॉर्मेट लगभग सेम इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये दिया है पूरा। हस्ताक्षर किससे करवाना है, मैं इसके रिगार्डिंग जो भी हस्ताक्षर है, जिसमें जैसे मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को दिखाया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को दिखाया, ठीक है। तो इन सबका हस्ताक्षर किसका होना है, कैसे होना है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ। उसको आप जाकर ध्यान से देखिए, नहीं तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसमें डिस्कस करने लगूंगा। तो उसको जाकर देखिए, और मैंने फुल डिटेल में बताया है, और आराम से आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर डाउट होगा तो मेरा ऊपर नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा, जितना मेरे पास PDF आया था। एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो ये NWR में मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट दिया नहीं गया था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के नहीं ले जाना है, ले जाना था। लेकिन उनका कहना था कि जिस भी आपका जो भी आपका नियर बाई जिला अस्पताल है, उस जिला अस्पताल में आप जाइएगा, वहां पे फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को क्या करना है, उस फॉर्मेट को आप लोग को बनवा लेना है, ठीक है। वहां से वो फॉर्मेट लेकर सबमिट करना है, ठीक है। तो और कहीं रीजन में क्या कर रहे हैं, मेडिकल फॉर्मेट दे रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रावधान है, तो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रहे हैं तो कहीं नहीं दे रहे हैं। जहां नहीं दे रहे हैं वहां खुद जिला अस्पताल पे जाकर वहां का फॉर्मेट लेकर जाना होता है, और जहां का मिल रहा है तो उसी पे साइन करवा के लेके जाना होता है, ठीक है। किसका साइन करवाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया हूँ। पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को, तीनों एक ही वीडियो में है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट भी नहीं होगा, एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है, ठीक है। जाइए आप लोग ध्यान से उसको देखिए और समझिए, ठीक है। और मैं बता दूं, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैसे भरना है, इसके लिए मैंने 20 मिनट का एक फुल डिटेल में भर भर के बताया हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या भरना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो उसके लिए भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो आप ही के लिए फायदा होगा, नहीं देखेंगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन में रहेंगे आप लोग। तो
ये था पूरा मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आप लोगों का भी इसी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 वाला का होगा, ठीक है। और जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइए कि आप लोग का सिलेक्शन बहुत नज़दीक है। आप लोग तुरंत तैयार हो जाए, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट आया है। तो उसका भी डीवी तुरंत स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद ही नोटिफिकेशन आ गया कि 10 दिन के अंदर अंदर डीवी होना है, ठीक है। तो उनका स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों का भी मोस्ट चांस है कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो का इसी पर अंत करने वाला हूँ दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि मैंने मतलब वीडियो डाला है, बहुत मेहनत बना करके डाला है, ठीक है। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। देखने वाले बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम हैं। सब्सक्राइब करने की बात ही छोड़ दो, लाइक भी नहीं किए हैं। तो कृपया करके एक लाइक भी तो मार दिया करो यार, क्या जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद।